थोड़ा सा, और सामने गाँव भी आ गया। ये गाँव के बच्चे बोले या कहूँ, पिछली बार जब मैं कैलाश गया था तो मैंने इंग्लिश में बोल के कहते हैं, जो तन पर भस्म रमाते हैं, जो देवों के देव कहते हैं, जो तन पर भस्म रमाते हैं, वो महायोगी वो घड़दानी कौन है? शिव 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 शंभो। जय शिव भोला भंडारी की जय, महादेव त्रिपुरारी हर महादेव, उमानाथ कैलाशपति जय, महाकाल पगधारी की। बोल बम बम बोल बम बम बोल बम 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 भोले बोल। जो भी हम सब साथ में आए हैं, कल आपने देखा कि नाभि के परिवार ने किस हिसाब से आपको अपना कल्चर दिखाया। मेरी एक इच्छा रही है शुरू से कि जब भी मेरा परिवार आएगा, जरूरी नहीं है, जिसको जो अच्छा लगे अपने आप वॉलेंटरी अपना हाथ खड़ा करो कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, चाहे भगवान शिव के बारे में कहना चाहता हूँ, चाहे यहाँ के इंतजाम के बारे में कहना चाहता हूँ, चाहे कोई गाना सुनाना चाहता हूँ, चाहे कोई बात बताना चाहता हूँ। और शर्माने की जरूरत नहीं है, शर्म खोलने के लिए सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, ठीक है ना? तो ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा हौसला आ जाए कि हाँ हम भी, हाँ ये बात तो हम भी बताना चाहते हैं। क्योंकि कई लोगों के मन में बात, हमने बात को दबाना नहीं है, हमने बात को बताना है, अपने दिल की बात को बताना है, अपनी भावनाओं को बताना है, ठीक है? तो मेरी जो बात है, मेरी जो आज की, मैं कल चाहता था ये करना, लेकिन कल ऑलरेडी प्रोग्राम था तो वो हो नहीं पाया। तो मेरी जो इच्छा थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूं एक चीज कि मैंने शिव को देखा है। किस किस ने देखा है शिव को? हमने तो देखा, ठीक है? तो मैंने शिव को देखा है, मैंने कैसे देखा है और मेरे बच्चों ने कैसे देखा है, वो हम शुरुआत करेंगे। ये कुछ सॉन्ग भी होंगे, कुछ भावनात्मक बातें भी होंगी, कोई दिल से दिल की भी बात होगी। जब तक मौसम परमिट करता है हम लोग यहाँ बैठेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ, मैंने शिव को देखा है। ये बात कल की है, जब हम लोग सब लोग आदि कैलाश यात्रा पे गए थे और हम लोगों को परफेक्ट दर्शन हो गए थे पार्वती सरोवर पे, और कुछ हम में से लोग पैदल जो है श्री गौरीकुंड के दर्शन करने के लिए गए, जिसमें से 3-4 बच्चे थे, लड़कियां जो पैदल चल रही थी हमारे साथ में, और हम 5-7 जेंट्स थे। तो कैसे ना कैसे करके बच्चे जो हैं और हम लोग गौरीकुंड पहुंच गए। और जैसे कि हमेशा होता है कि गौरीकुंड के जल को हम दूर से प्रणाम करते हैं, वहां स्नान नहीं करते, जो मान्यता बनी हुई है उसको हम फॉलो करते हैं, क्योंकि हम एग्जाम्पल सेट करते हैं कि जो हम कर रहे हैं कोई लोग माने उस चीज को, उसको करे। क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो हमें बताया है उसको हमें फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ के इन लोगों का ना अपनी मर्जी से कुछ नहीं चलता, जो कुछ चलता है सब देवी देवताओं की मर्जी से चलता है। और अगर कुछ नुकसान कर दो, अभी कुट्टी में एक स्थान था जहाँ पर ऑटोमेटिक झंडा निकलता था, धारा निकलती थी, हम लोग भी बैठ गए, हम अपना जो भी जैसे बातचीत करते हैं, भजन करते हैं, ओ भोले नयन खोलो भिखारी द्वार आए हैं, बोले तेरे द्वार पे भक्त जन पुकारते, ओ भोले नयन खोलो भिखारी द्वार आए हैं। तो भोले ने कहा कि आ जाओ मेरे पास आओ, मेरी झोली में बैठो। तो हम में से 5 लोग, मैं, तरुण जी और गोविंद भैया, सावल और एक आशीष तिलकधारी, हम 5 लोग चरणों की तरफ चले गए बाबा के, और बच्चों को वहीं छोड़ दिया। मतलब बच्चे क्या, सिर्फ लेडीज लोग और साथ में एक अपने रणदीप भैया, इनको छोड़ के हम लोग चरणों की तरफ चले गए। अब चरणों के पास हम पहुंचे और मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं बताऊंगा। मुझे मेरे दिमाग से निकल गया कि मेरे साथ में गौरी भी है, मेरे साथ में शिवी भी है, रजनी भी है, और भी लेडीज, जैसे एक वो सुनीति दीदी थी, रिधि,
रिद्धि थी। नहीं, रिद्धि तो आप ही। तो ये 5-6 लेडीज हैं, मैं भूल गया। मैं अपनी उसमें मौज में बाबा की गोद में लेट गया। मैं लेटा, मेरे पास सारे लेटे, हम लोग सब सो गए। हमें नहीं पता कितनी देर सो गए, हमें नहीं पता पीछे क्या हो रहा है। हम लोग सोए रहे। उसके बाद हम लोग उठे। उठने के बाद बाबा से सबने अपनी अपनी अर्ज लगाई। वो वीडियो हमने बनाई है, लेकिन शायद वो पूरी वीडियो हम साझा नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ी सी वो भावुक वीडियो थी। लेकिन मैं आपको उसका अंश जरूर दिखाऊंगा उस वीडियो का जब हम लोग पहुंचेंगे। ये सारी स्टोरी तो मैं अपने पार्ट को बता रहा हूँ। जो दूसरा पार्ट है वो बच्चे बताएंगे। नहीं, आप भी बता दो। नहीं, शिवी और गौरी दोनों स्टेज पे आओ। तो ये गौरीकुंड पे वहाँ पर एक बच्चा हमें मिला, साक्षात शिव का रूप। तो उसने जो हमारे पास साक्षात भोलेनाथ जी हमारे साथ चल रहे थे त्रिशूल के रूप में, आते ही उसका डमरू बजाया और जैसे ही उसने डमरू बजाया ऊपर बादल आ गए, एकदम बादल आए। तो उसी टाइम बादल आ गए। हेलो, हाँ, तो बेसिकली हम लोग परेशान हो रहे थे क्योंकि ये लोग ऊपर चले गए थे और मौसम खराब हो रहा था। तो मैंने, शिवी बुआ ने, सबने मिलके बोला कि बोले इतने भी कष्ट मत दो, कुछ तो करो और इनको नीचे भेज दो। उतने में वो बच्चा आया और उसने हमें आके बोलता है कि मैं बुला के लाऊं उनको, और फिर वो बैठ गया और उसने डमरू बजाना शुरू कर दिया और उतने में बारिश शुरू हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मदन भैया को भी पता है, पहले हम लोग यहाँ आते थे तो यहाँ पर ढोल नगाड़े और डमरू बजाते थे। अब वो बंद हो गया है। उसका कारण क्या है? शिव को बहुत प्रिय है ये नाद। आप जब भी वो बजाओगे बारिश ऑलरेडी आएगी आएगी आएगी, चाहे बादल नहीं भी होंगे तब भी बारिश आएगी। तो भैया मैं गलत तो नहीं कह रहा। तो भोले ने बेसिकली, ये बच्चे ये बता रहे हैं कि इन्होंने भोले को कहा कि कष्ट हरो और हमारे जो भी पिताजी हैं, जो भी गए हैं, हमारे पास भेजो, तभी तो हम नीचे जाएंगे, हम तो लड़कियां हैं। तो भोले ने क्या कहा कि क्या मैं बुला के लाऊं मैं उनको? बुला के लाऊं उनको। बच्चा ऐसा, जब भी आप में करुणा आई, आर्तनाद हुआ और सत्य में आप पुकार दिए, आप अपने मन से नहीं, भगवान के ही निर्मल मन से आपके अंदर वो समाया हुआ है उस तरह से। और छोटा ही कहना है, चौथी बार हम सहस्त्र चंडी यज्ञ करने के लिए आतुर हुए थे गांव में, घर पर, और घर पर आतुर हुए। ठीक है, कोई पैसा देगा, उनकी बिटिया डॉक्टरी में आ जाएगी। इश्क के इम्तिहान आइए मेहरबान, देखा मचल के जिधर बिजली गिरा दी उधर, देखा मचल के जिधर बिजली गिरा दी उधर, किसका जलाशिया बिजली को क्या खबर, किसका जलाशिया बिजली को क्या खबर, आइए मेहरबान, बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान, आइए मेहरबान। ये समा है प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। ये समा है प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का।
गीत कल भी कोई दोहराएगा, ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने बहरूपिया रूप बजा मेरे कोल, ओए बजा मेरे कोल तैनू तकदार वां, बजा मेरे कोल, ओए बजा मेरे कोल तैनू तकदार वां, तकदार वां मुओ कुछ न कमा है, बजा मेरे कोल। गौरव भाई की वजह से और कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो कल कैलाश जी के दर्शन, आदि कैलाश भोलेनाथ जी के दर्शन हुए। आदि कैलाश जी के दर्शन करने हम आ गए थे, आज इधर बैठे बैठे भी दर्शन करेंगे, लेकिन सबने श्रद्धा से आंखें बंद करके साथ देना मेरा। और क्या बोलना है? सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, बोलो सारे, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, वरदान प्रभु। हे महादानी, हे महाज्ञानी, ओ हे महादानी। कुछ लोग बैठे हैं जो बड़ी बड़ी पूजा कर रहे हैं और मैंने देखकर हैरान हो रही हूँ उनकी श्रद्धा और उनका प्रेम प्रभु की तरफ, और मेरा तो कुछ भी नहीं है। जो भी मैं यहाँ आई हूँ, मेरी मदर लॉ ने मुझे धक्का दिया कि भी तू जा, और जो भी करा है उन्होंने मेरे प्रसाद भेजा भगवान के लिए, वो उन्होंने भेजा, मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं था। तो कल हम वहाँ पहुँचे कैलाश, तो सब कह रहे हैं यहाँ पे भगवान नजर आए, वो देखो भगवान नजर आ रहे हैं, वो उनका त्रिशूल नजर आ रहा है, एक मुझे ही नजर नहीं आ रहे थे। तो मैं बड़ी हैरान थी कि भी प्रभु मेरा मन साफ नहीं है या मेरे कर्म अच्छे नहीं है जो मुझे ही नजर नहीं आ रहे। मैं कहा चलो अपने अपने कर्म करते, घर जाते देखते क्या होता है। अब आज सुबह मैं 3:30 बजे उठी हूँ, साक्षात प्रभु आए हैं और कहते देख ये मेरा रूप है। प्रभु आराम से बैठे हैं और अपना रूप दिखाया मुझे और गायब है। मतलब उन्होंने किसी को भी नाराज नहीं किया, सबको अपने दर्शन दिए, किसी भी रूप में दिए पर दिए। अब बस यही है कि अपने कर्म अच्छे करें, बाकी सबको तो सब कुछ मालूम है, किसी को कोई उपदेश की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर चाहूंगी कि अगर आप सबके लिए मन में प्रेम रखेंगे ना, तो प्रभु आपको अपने आप मिल जाएगा। That's it. Thank you so much. साथी है, तो इसने मुझे ममता का नंबर फॉरवर्ड किया फोन के ऊपर, और मैंने ममता को फोन किया, इसने मेरा फोन नहीं उठाया। एक बारी किया, 2 बारी किया, नहीं उठाया इसने। तो इसको मैंने वापस किया, तेरी बीवी तो फोन भी नहीं उठा रही, जाएगी क्या? कह रहा वो सो रही होगी, वो सोते वक्त तो भगवान भी आ जाए तब भी नहीं उठेगी वो, फोन की बात छोड़ दो। फिर इसका मेरे पास फोन आया, हाँ जी भैया बोलो। मैंने कहा कैलाश यात्रा चलना है। कह रही भैया मैं कहाँ जाऊंगी। मैंने कहा चल बहुत आनंद आएगा बहुत। कह रही चलो मैं देखती हूँ। वो देखती हूँ करते आज ये ममता है। मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा, इस लड़की ने इस टूर में जितनी हेल्प की है, आगे बढ़कर बिना कुछ मांगे इसने सबकी हेल्प किया। ये बिल्कुल ये ना सोचे कि इसके कोई कर्म में खोट है, कुछ भी नहीं है। हर किसी का तरीका अलग है पूछने का, कोई सामने दिखा के पूछता है, कोई अंदर से पूछता है। तू उनमें से है, तेरा दिल साफ है और तू मन से पूछती है भोलेनाथ को, और भोलेनाथ हमेशा तेरे साथ है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर शंभू, रामचंद्र भगवान की सदा ही जय हो। देखो एक मैंने साझा नहीं करनी थी बात ये वाली, लेकिन पता नहीं कैसे आदेश हो गया बाबा का, मैं बाहर आ गया, अंदर ही बैठा हुआ था। बहुत साल पहले ही पुरानी बात है, मैं माता के वैष्णो देवी जाता रहता था, तो वहाँ हम आज कुआरी बैठे दर्शन करके आ चुके थे, तो हम थके आ रहे लेटे हुए थे। तो कुछ यात्री वहाँ पे आए अमरनाथ यात्रा करके, उनके पैर इतने मोटे मोटे सूजे पड़े थे। तो मैंने अपनी माँ को बोला कि मम्मी मेरे को अमरनाथ जाना है। मम्मी कहती नहीं अमरनाथ नहीं जा सकते क्योंकि बहुत टफ यात्रा है। चलो बात आई गई हो गई, कुछ साल बीते, शादी हुई, तो धवंस मिले मेरे भाई सब, तो पता लगा अमरनाथ जाते हैं, लेकिन तब भी हिम्मत नहीं पड़ती थी। फिर बढ़ती गई। एक दिन गौरव भैया से बात हुई
तो गौरव भैया कहते हैं हम अमरनाथ जा रहे हैं। मैंने कहा भैया मैं अमरनाथ तब जाऊंगा जब आप बस में नहीं जाओगे, आप प्लेन में ले जाओगे। कहते क्यों? मैंने कहा नहीं यार हम प्लेन में जाएंगे तभी जाएंगे, क्योंकि भोले का ये भक्त ना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, कमज़ोर है। वैसे तो वो मजबूत है लेकिन ये ऐसी यात्रा नहीं कर सकता। तो इन मेरे कहने पे ये मेरे को अमरनाथ ले गए, बड़ा आभारी हूँ मैं। 7-8 बार अमरनाथ यात्रा, लेकिन जब ये कैलाश होके आए तो मेरे मन में फिर बाबा से बहस हो गई कि मैं कब आपके दर्शन करूँगा, असंभव है कि मेरे शरीर साथ नहीं दे सकता ऊँची यात्राओं पे। नीचे तो सब तरफ घूम लेते हैं। तो वही 2-3 साल 4 साल ऐसे होते गए। मैंने मम्मी को बोला, मैंने मम्मी ये कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं, मैं जाऊँगा। तो मम्मी कहती है नहीं बहुत टफ है और ऐसे वहाँ केस हो जाते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाबा की कृपा रही तो कभी मौका मिलेगा। भाई का फ़ोन आता है कि हम आदि कैलाश की यात्रा के लिए नाम लिख रहे हैं। कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा बाबे का आदेश आ गया, जाना ही जाना। तो मैं यहाँ इस मंच से गौरव भैया का बहुत आभारी हूँ। पहले तो उस भोलेनाथ का, परमपिता का, दूसरा उनके बेटे का कि उसने इस बच्चे को भी इस काबिल समझा कि उसको कैलाशी बना दिया। जो बोले सोनिया। मैं भी जब आदि क्लास आना था तो 4 दिन पहले मेरे दिमाग में भी बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। मेरी पहली यात्रा है, मैंने कभी नहीं करी है, क्योंकि मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, गुरुद्वारे को मानती हूँ। जो मेरे हस्बैंड से लड़ाई भी हुई थी सबने देखा भी था, और इतना मेरे नेगेटिव थॉट्स आ रही थी कि मेरे को ये लग रहा था कि पता नहीं ऑक्सीजन लेवल लो ना हो जाए या मुझे कुछ हो ना जाए। बहुत घबराहट हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तेरी माँ लिखी होगी तो तुम माँ मर जाएगी। मैं कहा अरे कैसे बोल रहे हो? मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आई हूँ, कैसे मैंने चढ़ाई करी है। लड़ाई भी हो गई थी हमारी, फिर प्यार करते करते ये मुझे ऊपर तक लेकर गए पैदल। मुझे नहीं पता, बिना स्टिक के पैदल। हिम्मत में हार चुकी थी, 2 कदम चलती थी बस, इन्होंने मुझे हिम्मत दी, फिर 2 कदम चलती थी बस। और जब मैं ऊपर पहुंची और साक्षात भोले बाबा के दर्शन हुए तो आई एम ब्लेस्ड। बम बम बोले। हमने बता रहा हूँ, ये बच्चा 10 साल का है, कैलाशी हिमाक्षी, इसलिए जोरदार तालियां। मतलब हमारे आगे जाएगी, आने वाली जनरेशन हमसे भी आगे जाएगी, क्योंकि उनको संस्कार ऐसे मिल रहे हैं हमसे। अच्छा, अब मैं एक वैसी मेरे दिमाग में एक नाम आया, मेरे को वो है तो हमारी चाची, लेकिन कहीं छुपी है, पता नहीं, रंजना नाम था उनका। कहाँ है रंजना चाची? नहीं दिख रही। हाँ वो अच्छी है, आओ आओ रंजना चाची आओ। आगरा के बारे में कुछ बताओ, पेठा कैसे बनता है? कह रहे आगरा की 3 ही चीजें मशहूर है, एक है पेठा, दूसरा है पागल खाना और तीसरी हमारी चाची। हर हर महादेव। पहले तो मेरा ये गोपाल भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं भी नहीं आना चाह रही थी, मैं बहुत डरती हूँ पहाड़ों से ना। तो पर मेरे पतिदेव ने बहुत वो करा कि नहीं गोपाल भैया लेके जा रहे हैं तो हम आए। अच्छा, मैं बहुत आभारी हूँ इनका और आप सबका कि आप सबके साथ मुझे बिल्कुल परिवार जैसा माहौल मिला है। मैं आपको योगा के बारे में थोड़ा सा बता सकती हूँ कि एक तो आप लोग रोज योगा कीजिए। योगा को सब लोग कहते हैं कि बेकार की चीज़ है। मैं भी बहुत बुरी मैंने 14 साल बीमारियां झेली हैं। अब जाके मैंने जब से योगा स्टार्ट किया है तब से मैं ठीक हुई हूँ। एक तो आप लोग अपनी कमर गर्दन सीधी रखिए हमेशा, कभी सिर दर्द नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। इसके बाद मेरे को कृपा मिल गई कि मेरे को यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ, मेरी पर्सनल वाइफ के साथ मुझे आना का मौका मिला। पर्सनल वाइफ आपका कोई द्रौपदी भी है जी? असल में सब लोग को रहता ना कि हाँ कि कपूर साहब आप पतले और वो थोड़ी सी खाते पीते करती हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? तो बताना पड़ता है कि यही मेरी पर्सनल वाइफ है। अच्छा। हाँ, तो बड़ी मुश्किल से मुझे इस जगह मेरे को आने का आपके साथ मौका मिला। मेरी बड़ी बहन इस टाइम भी अभी आईसीयू के अंदर है, लेकिन गौरव भाई बोले कि चिंता मत करो, आज जब तक आओगे उनको स्वस्थ पाओगे, और ईश्वर की दया से अभी तक वो स्वस्थ है। और सबसे अच्छा अनुभव मेरे साथ ये रहा कि जब गौरीकुंड से नीचे वापस आने की तैयारी हो रही थी तो मेरी सांस एकदम अटक गई। मेरे बहनोई राजीव मगन जी और बहन, हम लोग चारों लोग उस टाइम साथ थे। मेरी ऑक्सीजन 80 से भी नीचे आ चुकी थी। इन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी और
घोड़े वाले को ये समझाया। उसका मुझे ये महसूस हुआ कि शायद मैं घोड़े पे नहीं शिव जी की गोद के अंदर बैठ के जा रहा हूँ। आंसू नहीं थे, कहाँ रुक गए थे नहीं पता मुझे, लेकिन मैं काफी देर से सुन रहा था। मैं सोच रहा था कि ये जो मेरे साथ हुआ है ये मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया कि मैं आप लोगों को बताऊं कि वाकई में उस दिन सोच लिया था कि बहन मेरी वहाँ आईसीयू के अंदर है, लेकिन भोले बाबा मुझे अपनी गोद में लेके जा रहे हैं। और जब मैं नीचे आया तो मुझे बाद में पता लगा कि शायद मुझे किसी ने रोका भी था कि मेरा सामान नीचे ले जाओ। मुझे महसूस था कि मुझे को किसी ने बोला है, लेकिन मैं उस टाइम कहाँ बैठा हुआ था, कैसे बैठा हुआ था, मुझे कुछ नहीं पता। भोले बाबा की जय करूं कि मैं उनका स्मरण करूं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं एक तुच्छ प्राणी हूं, लेकिन आप सब लोगों का बहुत आभारी हूं कि आप लोगों के साथ मुझे इस जगह आने का मौका मिला, ईश्वर का स्मरण करने का मौका मिला। मैं कभी मंदिर पे इस तरह से नहीं आता। मैं सेवा करने का तो बहुत इच्छुक रहता हूँ, हर जगह हर काम में। मेरे को अगर जिस कुर्सी में बैठ के मेरा सम्मान होता है वहाँ पर झाड़ू में लगाने की क्षमता रखता हूँ, दरी वहीं बिछाता हूँ, कुर्सी भी साफ करके मैं लगाता हूँ, चाहे वहाँ सम्मान मेरा हो रहा हो। लेकिन कभी ये नहीं रहा कि मैं मंदिर में जाके घंटी बजाऊं या कुछ करूं। मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। मुझे पहला अवसर मिला यहाँ पर कि मुझे कुछ अलग ही अनुभव प्राप्त हुआ आप लोगों के साथ। 2 बार मैं लगातार अमरनाथ जी भी होके आ चुका हूँ। उसके अंदर भी मेरे पास कपिल का साथ था और यहाँ पे भी मेरे पास कपिल का साथ है। कपिल भाई हर हर महादेव। साथ मेरा मिलना एक बहुत बड़ा संजोग था। 2019 में मुझे नहीं पता था। बहुत शौक से मैंने अपने हस्बैंड को कहा, अभी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, कि मुझे बिरला मंदिर में इनका फंक्शन था, मैं गई थी। हम दोनों आपस में मिले भी नहीं थे और एकदम से मिलकर मैंने इनको हक किया और हक करके बोला कि भैया मैं भी कैलाशी हूँ। और उन्होंने फिर मुझसे फ़ोन पे बात की, तो बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस रहा हमारा। बहुत बातें हुई, बहुत ऐसी बातें हुई, कुछ पर्सनल बातें हुई जो मेरे को और भैया को ही पता है, और ऐसी चीज़ें मैंने शेयर करी। 1 साल से मेरा बहुत ख़राब पीरियड चल रहा है। मेरे फादर के एक्सपायर्ड होने के बाद पानी की बोतल रख दो, ये इमोशनल है थोड़ी। भैया ने मेरे को बहुत हिम्मत दी, इतनी हिम्मत दी। और कुछ मेरे को योगा से भी फर्क पड़ा कि मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। जब भैया ने बोला कि बहना, मुझे बहना ही बुलाते हैं, बहना हम आदि कैलाश जा रहे हैं, तो मेरे मुंह से निकल गया भैया मैं तो रामेश्वरम जा रही हूँ। 1 दिन पहले बात हुई और मैं नेक्स्ट डे रामेश्वरम जा रही थी। शायद मैं रामेश्वरम ना जाती, बट मेरा रामेश्वरम का एकदम से ही बना था, तो मैं गई, आई। रास्ते में ही हमारी बुकिंग्स हुई, सब कुछ हुआ। मैंने कहा भैया मैं आकर पेमेंट देती हूँ। इतनी हर्डल्स आए मेरे साथ, आपको मैं बता नहीं सकती। मई के महीने से स्टार्ट हुआ मेरे साथ प्रॉब्लम्स। मेरे मुंह में सिस्ट हो गई, डॉक्टर ने मुझे डरा दिया कि आपको सिस्ट है, आपको बायोप्सी करनी पड़ेगी। वो रिमूव कराई, फिर मेरे लेग में प्रॉब्लम हुई। हर जगह मेरे को ऐसा लगा कि बाबा मेरे को कह रहे हैं कि तेरे साथ कुछ खराब हो रहा है, तू कुछ जाने के लायक नहीं है। एक कंडीशन तो ऐसे भी आ गई थी कि मुझे डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट कहा था। मैंने भैया को फ़ोन करके बोला, ऐसे ही लिख दिया, बाबा जी ने मेरा परीक्षा लेनी शुरू कर दिया। इनका पर्सनल मैसेज आया, क्या हुआ? मैंने ऐसे बताया कि ऐसे लेग में, कहते बहना तू जाएगी। मैं कह रहा हूँ ना तू जाएगी। और उसी दिन एक मैं ये देख रही थी, शायद मेरा कोई अपना रिलेटिव भी होता ना तो वो इतना ना करता। कहते कि बहना तू रजौरी में किसी को भेज सकती है। मेरी मम्मी के पास रजौरी में मेरा अपना रियल ब्रदर की शॉप है। कहते तो रजौरी में भेज, तेरे को ऑयल भेज रहा हूँ। तो मैंने उसको फ़ोन किया, वो जाकर ऑयल लेकर आया उसी दिन। और ट्यूसडे को मेरा बेटा जाता है तिलक नगर में गुरुद्वारे में, और वो वहाँ से वो ऑयल लेकर आया। आंटी ने, कमलेश आंटी ने, जैसे कोई माँ होती है ना, वैसे एक छोटी सी मशीन, कोई ऑयल भेजा, प्रसाद भेजा। मैं ये सोच कर सोच रही थी कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और वो ऑयल मैंने लगाया। मुझे ग्रुप में भी बहुत लोगों ने, किसी ने कहा पेठी का जूस पी, किसी ने ये कहा।
जिसने जो कहा मैंने किया। और आपको एक और बात बताऊं, मेरे साथ और एक दो कल क्या हुआ, आदि कैलाश यात्रा में जो मेरे हस्बैंड, मेरे एक बैक है जो जिनकी वजह से मैंने इतनी यात्राएं करी है। मैंने एक यात्रा नहीं करी, बहुत यात्राएं करी है। हमेशा मेरी बैक हो रही है और हमेशा घर से निकलते हैं तो सब ये कहते हैं डिम्पल का ध्यान रखना, डिम्पल को कुछ ना हो जाए, क्योंकि मेरे को बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। इस बार यात्रा करते वक्त इनकी तबीयत खराब होगी। हम जब गौरी कुंड जा रहे थे और हम जा रहे हैं, बहुत आगे तक पहुंच गए थे हम, हार्डली 15-20 मिनट्स का रास्ता रह गया था। इन्होंने ऐसे करके साइड हो गए और कहते डिम्पल मैं नहीं जा सकता, तूने जाना है तो चली जा। एक ऑरेंज पगड़ी वाला एक पॉटर सा था, क्या घोड़े के साथ साथ चल रहा था, कहते मैडम जी अब आप चले जाओ, अब आप आगे नहीं जाओगे, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं इनको लेकर आई, इनको बहुत फील हुआ कि डिम्पल जो कि टांग से चल नहीं सकती थी वो आगे चल रही है। मैं एक ऐसी भी कंडीशन थी, मैं इनके साथ, हमारी स्टिक थी वो जो हम कैलाश मानसरोवर से जो स्टिक लाए थे वो मैं ले रही थी और इनके साथ लेकर जा रही थी। मैंने कहा आपको क्या हो रहा है? कह रहे अब मैं नहीं चल सकता डिम्पल। मैं वापस आ गई। रास्ते भर इनको फील होता रहा कि मैं इसको नहीं करी, पर मुझे ऐसा लगा कि मेरे को दर्शन हो गए हैं, मेरे को भाई वहीं दर्शन हो गए हैं। मुझे एक किसी ने सिग्नल दिया है कि अब बस, अब तेरा यहाँ तक ही का वो था। गौरव भैया क्या इतना एहसान है मेरे पर, इतना जबरदस्त वो है मेरे पर। पूरे रास्ते मुझे जगह जगह जहाँ पर भी हुआ, मुझे हर कहीं त्रिशूल के, हर कहीं उसके बाबा जी के इतने अच्छे अच्छे दर्शन हुए हैं और इतना बढ़िया वो रहा। हाँ, मैं पूरे ट्रिप में ज़्यादा नहीं बोली, रीजंस बहुत थे, क्योंकि मेरे इमोशंस थे जो इनके लिए, जो इनके प्रति के लिए थे मेरे, वो मैं किसी को बयान नहीं कर सकती थी, मैं बिल्कुल एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। गौरव भैया मेरे लिए क्या है ये मेरे से ज़्यादा कोई और नहीं जान सकता। ही इज़ मोर देन माई रियल ब्रदर। और इन्होंने मेरे साथ वो चीज़ें मेरे साथ बोली हैं और मैंने इनके साथ वो शेयर करी है जो शायद मैं किसी के साथ नहीं शेयर करूँगी। ही इज़ माई इंस्पिरेशन। इतना ज़बरदस्त वो करते हैं और पता नहीं ये मुझे कहती है कि तू भी मेरी है बहना। एक हमारी क्या वो है कि कभी मैं फ़ोन करके बहना मैं आज ही आपको याद कर रहा था, बहना मैं आपको आज ही याद कर रहा था। हमारी इतनी अच्छी ट्यूनिंग है और कोई मुझे कह नहीं सकता कि आई एम नॉट ए रियल सिस्टर, इज माई रियल ब्रदर। ये जो दुनिया है ना, ये प्यार की दुनिया है। आप प्यार से ना किसी को भी अपना बना सकते हो। हम 65 लोग यहाँ आए हैं। मेरा क्या मकसद था? कुछ लोग होता है मुझसे नाराज होंगे, किसी को बेड कंफर्टेबल नहीं मिला, किसी को खाना कंफर्टेबल नहीं मिला, किसी को बस कंफर्टेबल नहीं मिली, लेकिन मेरे लिए सुनिए, आप लोगों ने शिव के दर्शन किए आदि कैलाश में जाके, आप लोगों ने शिव के दर्शन किए ओम पर्वत पे जाके। मैंने शिव के दर्शन उसी दिन कर लिए थे जब हम 65 एक साथ हो गए थे। मेरे साथ में मेरे 64 शिव चल रहे थे। मुझे एक भी शिव को नाराज नहीं करना था, क्योंकि एक भी शिव नाराज हो जाएगा तो मेरी यात्रा अधूरी रह जाएगी। मुझे किसी भी हवन की, किसी पूजा की, किसी आरती की, मेरे घर वाले भी जानते हैं, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, ना मैं करता हूँ। मैं हकीकत, जैसे अभी संजीव भाई ने बताया, मैं नहीं करता, लेकिन ये जो पूजा, ये हवन, ये सब आप लोगों के लिए किया। इसलिए किया क्योंकि आप लोगों को पता चले कि इस स्थान पे पूजा किया, इस स्थान पे हवन किया, क्या है। मेरा जो मुझे मिलना था ना, वो आप लोगों के रूप में भोलेनाथ ने मुझे दे दिया है। मुझे इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। मैं बाबा को आके कहता हूँ धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। जो प्यार आप लोग दे रहे हो, जो आशीर्वाद आप लोग दे रहे हो, मेरी बॉडी के अंदर, मैंने सीरियसली कह रहा हूँ, जितनी मेरी डाइट, अभी हम डाइट की बात कर रहे थे, जितनी मेरी डाइट है, मेरी बॉडी से पता चलता है आई एम 120 kgs। ठीक है, हाइट से चाहे आपको लगता नहीं होगा कि मेरी हाइट लंबी है। मैं जब कैलाश जाता था मैं 90 किलो का था। इनको पता है, मदन भैया को, मैं पतला सा होता था, लेकिन 5 साल से कैलाश ना गया तो मेरे दिमाग में एक हो गया कि कैलाश जाते थे तो हम फिट रहते थे। मेरा 30 किलो वजन बढ़ गया। मेरी डाइट भी अच्छी है, मेरे को मालूम है, लेकिन इस जो भी हम 5-6 दिन साथ रहे हैं, मैंने अपनी डाइट का सिर्फ 5% खाया, क्योंकि आप लोगों का पेट भर जाता है ना, तो मेरा पेट भर जाता है। मैं तभी वेट करता हूँ कि आप लोग पहले भोजन कर लें, मैं आखिरी में भोजन करूं, ताकि मुझे ज्यादा खाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि ये भी तो एक पूजा है, ये भी तो एक सेवा है कि आपके पेट से शायद मेरे को प्राप्ति हो रही है।
नहीं तो मैं खाना देख के मैं रुक नहीं सकता। तो ये जो बहन जो बात बोल रही है ना, ये प्यार है इनका, ये इनका प्रेम है, और इन्होंने ऐसा वश कर रखा है। इसको कुछ तकलीफ होती है मुझे पता चलता है, मुझे कोई तकलीफ होती है इसको पता चलता है। हम दोनों बहन भाई आपस में, किसी को पता, मेरी बीवी को भी नहीं पता कि हम दोनों कितनी, हनी भैया को भी नहीं पता होगा हम दोनों कितनी बातें करते हैं। हम दोनों जब वेले होते हैं एक दूसरे को फोन करते हैं और बात करते हैं, और आपस में एक दूसरे की बातें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि मैं इनके साथ ये फर्स्ट ट्रिप कर रही हूँ। मैं कैलाशी जरूर हूँ, मैंने अमरनाथ यात्रा भी करी है, बट मैं गौरव भैया के साथ आज तक कभी कहीं नहीं गई। मैं फर्स्ट ट्रिप है मेरा इनके साथ, बट स्टिल ऐसी बॉन्डिंग हो गई 2019 से कि इतना प्यार हो गया कि कोई मुझे ये नहीं कह सकता। तो मैं सबको ये कहती हूँ, मेरा भाई है ना, वो कर लेगा, सब मैनेज कर लेगा, मेरा भाई है, मैनेज कर लेगा। और मैं हक से बोलती हूँ कि है, वो बैठा है मेरे ऊपर। देख पापा डैडी चले गए मेरे, तो मुझे बहुत चीजें मेरे साथ हुई, बट मुझे लगा कि कोई है, अभी भी है, बाबा जी तो है ही है, उनके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं तो कहती हूँ फेथ होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात होती है विश्वास, और कुछ नहीं होता। विश्वास जिसको है ना, तो उनके लिए पत्थर भी भगवान है। और मेरे अभी आपका नंबर है अगला, चुप रहो, याद नहीं छुड़ाओ। क्या है, बिल्कुल मतलब इतना सिंपलिसिटी, इतनी ऐसी चीजें बहुत रेयर लोगों को मिलती हैं। मैं अपने हस्बैंड की मेरे हस्बैंड भी हैं, बहुत ज्यादा है। मैं अपने हस्बैंड नहीं, मैं इस चीज को एग्री करूंगा। अगर मेरे बात मैं देखो, किसी को बुरा ना लगे, अगर मैंने तो वॉलंटरी एक सोचा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे 65 लोग मैनेज होंगे, लेकिन मैंने अगर अपने साथ किसी को खड़ा पाया कंधे से कंधा मिला के, मैं किसी को छोटा नहीं नारा, लेकिन दूसरे नंबर पे हनी भैया हैं, जिन्होंने बिना कहे हर जगह मेरे साथ में खड़े होके मतलब मुझे कहते गौरव भैया आप साइड में बैठ जाओ, मैं कर रहा हूँ, भाग रहे हैं। इन्होंने अपने आप टीम फॉलो की, चाहे रणदीप हो, चाहे संजीव कपूर भैया हो, चाहे आशीष हो, चाहे प्रतीक हो, अपने आप इन्होंने, मैं जिसका नाम लेना भूल गया, लेकिन मुझे इतना पता है इन्होंने अपने आप टीम फॉलो की। और किसी को भोजन के लिए आप बैठो, वहीं थाली सर्व होगी। ये वाकई मैं पहले एक कपल यहाँ और बैठा है जिनको मैं बहुत मानता हूँ अपने जीवन में, बहुत ज्यादा, उनसे इतनी इंस्पिरेशन लेता हूँ। मैं कहता हूँ भोलेनाथ से रात दिन एक ही चीज मांगता हूँ कि अगर प्यार होना तो ऐसा हो। वो पता है वो कौन है, पता है? गोविंद अंकल। वो गोविंद भैया और कलावती भाभी है। ये इनके साथ आप रहो, आपको पता चलेगा कि कपल किसको कहते हैं। कपल सारे अच्छे हैं। कपल मेरे माँ बाप भी परफेक्ट है, मुझे पता है, लेकिन इनको मैंने बहुत परफेक्ट पाया है। और उसके बाद जो दूसरा कपल मैंने देखा है अभी यात्रा में, वो हनी भैया और डिम्पल दीदी है, जो कंधे के साथ कंधा मिला के एक दूसरे के चलते हैं। और मैं नहीं बोलूंगी, यहाँ खड़ी हुई इतनी बड़ी जगह पर, ये हनी है जो मुझे टॉलरेट कर रहे हैं। वो सारे जेल गए, वो सारे पति जेल गए, की बात नहीं, इन्होंने मेरे सारे, कोई चीज बोलने की जरूरत, एक बार मुंह से निकला, मैं ऐसी बीमारी से वो थी, जब मैं 2014 में अमरनाथ गई, तो मैंने एक बार मुंह से निकाला था, हनी चलो हम कैलाश मानसर हो जाए। हालांकि मैं 40 साल पहले मैं RSS फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे ताया जी नरेंद्र मोदी जी के साथ कैलाश मानसरोवर गए थे। उस टाइम किसी को शायद पता भी नहीं था, आज से 40-45 साल पहले की बात थी। और मैंने इनको 2014 में बोला, हनी मैं अमरनाथ हो आई हूँ, मेरे को आप कैलाश मानसरोवर के दर्शन करवाओगे? तो कहते पक्का करवाऊंगा। और इन्होंने मुझे करवाए और मेरे बहुत अच्छे दर्शन हुए। और यहाँ पर भी